नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है जयपुर के कछवा वंश। इस वीडियो में हम जयपुर के कछवा वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने मांस जयपुर रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़े गुजरों को हराकर दौसा में कछवाहा वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाई? तो दुल्हे राय ने दौसा को अपनी राजधानी बनाई थी। डोला मारू प्रेम कहानी का नायक कौन था? तो डोला दुल्हे राय था। डोला मारू का विवाह कहाँ पर हुआ था? तो पुष्कर में हुआ था। मारू कहाँ की थी? तो पोंगलगढ़ बीकानेर की थी। कछवा वंश की जानकारी का स्रोत क्या है? तो आमेर का शिलालेख है। कछवा है शासक किसके वंशज कहलाए? तो कुसके। ये सूर्यवंशी कहलाए थे। कछवा वंश का ध्वज कितने रंगों का था? तो 5 रंगों का था। कछवा वंश के संस्थापक कौन थे? तो दुलेराय तेजकरण इनका नाम था। नरवर मध्य प्रदेश के थे। इनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। द्वितीय राजधानी जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण जो कि वर्तमान में पड़ती है। जमुआ रामगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? तो दुल्हे राय था। इनकी कुल देवी अन्नपूर्णा देवी जमुआई माता थी। 1207 में आमेर के मीणाओं को पराजित कर अपनी राजधानी किसने बनाई थी? दुल्हे राय के पुत्र कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। कछवाहों के किस शासक को खाकन जी काकनर देव के नाम से जानते थे? तो कोकिल देव को। कोकिल के पुत्र सेका ने शेखावटी में कछवाहा वंश की स्थापना की। शेका के वंशज शेखावत कहलाए। शेका की छतरी कहाँ पर है? तो नवलगढ़ में है। कछवाहा की नरुका का संस्थापक कौन था? तो नरु द्वारा। कदमी महलों का निर्माता कौन था? तो राजदेव थे। यहाँ कछवा है शासकों का राज तिलक होता था। आमेर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? पृथ्वीराज कछवाहा था। शाकानेर की स्थापना किसने की थी? सांगा कछवाहा ने की थी। शेरशाह सूरी की अधीनता किसने स्वीकारी थी? तो रतन सिंह कछवाहा ने। आमेर राजा भारमल बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो सांबर में हुआ था। राजस्थान के राजपूत शासक जिन्होंने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की तो बारमल बिहारीमल ने। इनका कार्यकाल 1547 से ईस्वी से 1543 ईस्वी तक था। बारमल की अकबर से भेंट 1556 में दिल्ली में किसकी सहायता से हुई थी? तो मजनू खां की सहायता से। बारमल की अकबर से भेंट 1562 में सांगानेर में किसकी सहायता से हुई थी? चंगताई खां की सहायता से। प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध करने वाला कछवा शासक कौन था? तो बारमल था 1562 ईस्वी में। अमीर उल उमरा उपाधि किस कछवाहे शासकों को दी गई थी? तो बारमल अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया था? तो हरकाबाई से। फिल्मों व धारावाहिकों में से जोधाबाई बताया गया है जबकि इनका नाम हरकाबाई था। पृथ्वीराज कछवाहा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो लूणकरण की पुत्री बालाबाई के साथ। 12 कोटरी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो पृथ्वीराज कछवाहा ने। 12 कोटरी व्यवस्था अपने पुत्रों में राज्य को लेकर झगड़े से बचाने के लिए राज्य को 12 भागों में विभाजित कर पुत्रों में बांटना। खानवा युद्ध में सांगा की ओर से लड़ता हुआ शहीद कौन हुआ था? तो पृथ्वीराज कछवाहा हुए थे। किस राजपूत वंशधर को अकबर ने फरजंद तथा राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो राजा मान सिंह को। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो मान सिंह द्वारा। अकबर के दरबार में 7 हजारी मनसब वाला दूसरा राजा प्रथम था अजीज कोका। दूसरा कौन था? मान सिंह था। इन दोनों को अकबर द्वारा 7 हजारी मनसब दिया गया था। मान सिंह पश्चिम बंगाल का 3 बार सूबेदार रहा था। काबुल के मिर्जा हकीम को मान सिंह ने हराया था। शिला देवी मंदिर आमेर का निर्माता कौन था? तो मान सिंह था। राधा गोविंद मंदिर उत्तर प्रदेश में किसने बनवाया था? तो राजा मान सिंह ने बनवाया था। अकबर नगर बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो राजा मान सिंह ने की थी। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो कछवाहा वंश से संबंधित थी। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो भगवंत दास को। और इनका कार्यकाल 1534 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक था। अकबर ने भारमल भगवंत दास को दोनों को 5,000 का मनसब व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा मान सिंह को कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार और पश्चिम बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अकबर के किस नवरत्न ने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो मान सिंह ने। 1585-86 में काबुल विजय के पश्चात जिस राजपूत शासक को 5,000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह कौन था?
तो राजा मान सिंह थे। अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी किसे प्रदान की गई थी? तो मान सिंह व कोका अजीज को। महानगर बिहार की स्थापना किसने की थी? तो मान सिंह ने की थी। मुरारी दान पुंडरीक विठल एक कवि थे, तो मान सिंह के। ब्लू पोटरी आमेर लाने वाले शासक कौन है? तो मान सिंह हैं। कुछ पुस्तकों के अनुसार इसलिए राम सिंह सेकंड जयपुर लाए थे, लेकिन यह अकबर के काल में लाहौर से मान सिंह जयपुर लाए, जो धीरे धीरे लुप्त हो गई, जिसे राम सिंह सेकंड ने पुनः जीवंत किया, इसका विकास करवाया। दक्षिण अभियान 1614 ईस्वी में इलिचपुर में आमेर के किस राजा की मृत्यु हुई थी? तो मान सिंह की हुई थी इलिचपुर में। मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन से मुगल शासक थे? तो जहांगीर व औरंगजेब और शाहजहां थे। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो शाहजहां द्वारा दी गई थी जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध जयसिंह प्रथम को भेजा था। जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया। 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य। शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दिए थे। जयसिंह फर्स्ट के दरबारी कवि कौन थे? ये तो बिहारी थे। इनकी रचना बिहारी सतसई है, एक राम कवि। इनकी रचना जयसिंह चरित्र है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो जयसिंह फर्स्ट ने जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। जयसिंह फर्स्ट की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह जयसिंह प्रथम थे। इनका कार्यकाल 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो मिर्जा राजा जयसिंह थे। कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुडरा सम्मेलन 1734 ईस्वी में सम्मिलित थे? तो महाराणा जगत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा अभय सिंह इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। हुडरा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुडरा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में हुआ था। योजना सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई थी। स्थान हुडरा बिलवाड़ा में पड़ता है। अध्यक्ष बनाना तय हुआ था संग्राम सिंह सेकंड को, जो कि मेवाड़ के शासक थे, लेकिन जनवरी 1734 ईस्वी में संग्राम सिंह की सेकंड की मृत्यु हो जाने के कारण राणा जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। उद्देश्य था मराठों के विरुद्ध राजपूती एकता। 7 मुगलों के समकालीन जयपुर का कौन सा शासक था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय थे। देवारी समझौता कब हुआ था? 1708 ईस्वी में हुआ था। देवारी वर्तमान में उदयपुर में है। देवारी समझौता मारवाड़ के अजीत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह व मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य हुआ था। अमर सिंह की पुत्री चंद्र। 7 मुगलों के समकालीन जयपुर का कौन सा शासक था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय थे। देवारी समझौता कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। देवारी समझौता मारवाड़ के अजीत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह व मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य हुआ था। देवारी वर्तमान में उदयपुर में है। अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुबरी का विवाह उत्तराधिकारी शर्त के साथ सवाई जय सिंह से हुआ। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह का साथ दिया था और सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1747 ईस्वी में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुए थे। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, और इस युद्ध में माधो सिंह विजय हुए। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सूरत खाना कहते हैं। ये सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो सवाई जय सिंह थे। सवाई जय सिंह के अश्वमेध यज्ञकर्ता पंडित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर थे। जंतर मंतर में कितनी वेधशाला? 5 थी। दिल्ली प्रथम, इसका निर्माण 1724 में। मथुरा द्वितीय, बनारस तीसरी, उज्जैन चौथी थी, और जयपुर 5वीं। सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर थी और इसका निर्माण 1734 ईस्वी में हुआ था।
जंतर मंतर क्या है? एक वेधशाला है। जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि, मोहम्मद शाह रंगीला ने यह उपाधि सवाई जयसिंह को दी थी। बदन सिंह डींग को बद्रराज की उपाधि किसने दी? तो सवाई जयसिंह ने दी थी। जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कार्य किसकी पुस्तकें हैं? तो जयसिंह सेकंड की पुस्तकें हैं। सवाई जयसिंह का दरबारी कवि कौन था? तो पुंड रत्नाकर थे। इनकी रचना जयसिंह कल्पद्रुम है। राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में ईश्वर सिंह विजयी। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में माधो सिंह विजयी। महासागर झील में जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी 18 नवंबर 1727 ईस्वी में। जयपुर का वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली थे। सिटी पैलेस जयपुर का निर्माता कौन था? तो सवाई जयसिंह था। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन सा आसीन हुआ? ईश्वर सिंह रहे। इस युद्ध में ईश्वर सिंह का कुशल सेनापति कौन था, जिसकी कुशलता से ईश्वर सिंह को विजय हुई? तो हरगोविंद नाटानी थे। राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में, उसके सेनापति थे हरगोविंद नाटानी। राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य हुआ था और इसमें ईश्वर सिंह विजय रहे थे। हरगोविंद नाटानी सेनापति था इसमें। राजमहल के युद्ध से पूर्व माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर व ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया का समर्थन प्राप्त कर लिया था। राजमहल कहाँ स्थित है? देवली टोंक में स्थित है। बगरू के युद्ध के बाद माधो सिंह को कौन जागीर दी गई? तो राजमहल टोंक, टोडा निवाई व मालपुरा की जागीरें दी गई। जयपुर अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराजा माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर के शासक थे। मानपुर का युद्ध 1748 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? ईश्वरी सिंह व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। बब्बर शेर के नाम से जयपुर का कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो महाराजा माधो सिंह द्वितीय प्रसिद्ध हैं। मराठों के सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो प्रताप सिंह के समय। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रज निधि लिखते थे? तो सवाई प्रताप सिंह लिखते थे। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। प्रथम और अंतिम राजप्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय थे। कवि हरिनाथ व हापा बारट प्रमुख, राय मुरारी दास, पुंडरीक विठल, सुंदर दास, जगन्नाथ आदि किसके दरबारी थे? तो मान सिंह प्रथम के। सत्यसाई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जयपुर शासक प्रताप सिंह के शासन काल में संगीत के 22 कलाकार जिन्हें कहा जाता है गुणीजन खाना कहा जाता है। तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच कब लड़ा गया था? तो 28 जुलाई 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। तुंगा वर्तमान जयपुर ग्रामीण के बसी उपखंड में है। इस युद्ध के बाद लौटते समय महादजी सिंधिया ने कहा, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। राम निवास बाग जयपुर के निर्माता कौन है? तो राम सिंह द्वितीय हैं। जयपुर में मुबारक महल के निर्माता कौन है? तो माधो सिंह द्वितीय हैं। कछवाहा राजा मान सिंह द्वितीय किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं? तो स्पेन में। पोलों का पहले किस शासक को कहा जाता है? तो मान सिंह द्वितीय को। आजादी के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो मान सिंह द्वितीय थे। अपनी प्रेयसी रस कपूर के कारण कौन सा शासक जयपुर का बदनाम शासक कहलाया? जगत सिंह सेकेंड जयपुर का बदनाम शासक के नाम से प्रसिद्ध है। जगत सिंह सेकेंड ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए थे। किस रचना के लिए जयसिंह ने श्री कृष्ण भट्ट को राम रसाचार्य की उपाधि दी? तो राघव गीतम रामरासा के लिए ये उपाधि दी थी। 1733 ईस्वी में
जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो जयपुर के सवाई जयसिंह हैं। जयसिंह प्रथम ने किसके दोहे पर एक एक सरवण मुर्दा दी व काली पहाड़ी की जागीर दी थी? तो कवि बिहारी को। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ज्योतिष से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? देवसी ब्रजपाल भट्ट हैं। देवसी ब्रजपाल भट्ट को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह का। कर्सना कुमारी विवाद के तहत हुए गिंगोली के युद्ध में जोधपुर के मान सिंह को किसने हराया? तो कछुआ है जगत सिंह सेकंड ने हराया था जोधपुर के मान सिंह को गिंगोली युद्ध में। अप्रैल 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि जयपुर के किस शासक ने की थी? तो जगत सिंह सेकंड ने की थी। जयपुर के किस शासक के समय सती प्रथा, दास प्रथा, दहेज प्रथा आदि पर रोक लगी थी? तो राम सिंह सेकंड के शासनकाल में। लॉर्ड लुडलो के प्रयासों से जयपुर को गेरुआ पिंक करवाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो राम सिंह सेकंड को। 1877 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन के अवसर पर गेरुआ रंग किया गया। महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में किसका निर्माण किया गया? तो रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल, राम प्रकाश थिएटर, रामगढ़ बांध, महाराजा स्कूल, रामबाग पैलेस आदि का निर्माण किया गया। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित एशिया की सबसे बड़ी तोप को पहियों पर किसने रखवाया था? तो राम सिंह सेकंड ने। कछवाहा वंश के किस शासक का वास्तविक नाम कायम सिंह था? तो माधो सिंह सेकंड का नाम था कायम सिंह। कछवाहा वंश का वह शासक जो 1902 में एडवर्ड सप्तम के राजाभिषेक में शामिल होने जाते समय अपने साथ 2 बड़े चांदी के पात्रों में गंगाजल ले गए थे? तो माधो सिंह सेकंड ले गए थे। वर्तमान यह पात्र सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की सहायता किस शासक ने दी थी? तो माधो सिंह सेकंड ने दी थी। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? तो चांद खां थे। चांद खां ने सवर सागर की रचना की। इन्हें प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। यानी चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि किसने दी थी? तो प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु कौन थे? तो गणपति भारती थे। इन्होंने संगीत सार की रचना की। संगीत सार की रचना किसने की थी? तो गणपति भारती ने। नाहरगढ़ में अपनी पेशियों के लिए एक जैसे 9 महल सिटी पैलेस में मुबारक महल आदि बनवाए? तो माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे। कछवाहा वंश के किस शासक का नाम मोर मुकुट सिंह था? तो सवाई मान सिंह सेकंड का। जयपुर के किस शासक ने घुड़सवार सेना गार्ड का गठन किया? तो मान सिंह सेकंड ने किया था। मोती डूंगरी पर तख्तेशाही महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सवाई मान सिंह सेकंड ने करवाया था। पोलो खेलते समय दुर्घटनावश 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर 1878 ईस्वी में किस महाराज के काल में हुई? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मिर्जा इस्माइल को। ये सवाई मान सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे। मान सिंह सेकंड ने गायत्री देवी से विवाह किया जो राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य रही। इस वीडियो में हमने जयपुर के कछवाहा वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।